नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे HDFC के एक लमसम प्लान के बारे में। यह वीडियो उनके लिए खास होने वाली है जिनके पास एक लमसम अमाउंट है, वह उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं। वह लमसम अमाउंट 50,000 रुपये हो सकता है, 1 लाख हो सकता है या 5 लाख रुपये भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आगे हम यह जानने वाले हैं कि वह फंड जिसमें हम लमसम करेंगे, फंड का ओवरव्यू, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम पिछले 5 वर्ष की परफॉर्मेंस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और लॉन्ग टर्म में हमें क्या रिटर्न मिल सकती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कंपाउंडिंग अपना काम कैसे करता है इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप यह पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे। वह फंड जिसमें हम लमसम करेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड मिड कैप कैटेगरी में आता है। रिटर्न लार्ज कैप की तुलना में कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में कुछ ज़्यादा होता है। वहीं बात करें स्मॉल कैप की तुलना में रिस्क कुछ कम इस कैटेगरी में रहता है, वहीं रिटर्न भी स्मॉल कैप की तुलना में कम रहता है। ओवरऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में यह फंड आता है। अब बात करते हैं कि यदि इस फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो हमारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा। सेबी के नियम अनुसार आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% इंडिया की टॉप 101 से 250 तक की कंपनीज में यानी मिड कैप में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। बाकी 35% फंड मैनेजर मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकते हैं। फंड ओवरव्यू। इस फंड का फंड साइज है 65,394 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 194 रुपये 96 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करें। इस फंड में SIP मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये इस फंड में कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 5 मंथ पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 93.2% है। कैश में एलोकेशन 6.7% है। इक्विटी में मिड कैप में एलोकेशन 68% है। लार्ज कैप में एलोकेशन 11.3% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 13.9% है। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 53.89%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 30.38%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 27.72%। पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 22.58%। कैलकुलेशन। यदि 5 वर्ष पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज 5 वर्ष बाद वह 1 लाख रुपए हो गए होते 3,39,856 रुपये, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट पर 239.85% रिटर्न है। लेकिन यह सिर्फ पिछले 5 वर्ष का परफॉर्मेंस है। यदि हम इस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ओवरऑल से भी कम 18% रिटर्न हमें मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। लेकिन यह रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि फ्यूचर में कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। यह और ज़्यादा भी हो सकती है और यह रिटर्न कुछ कम भी हो सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, तो डिफरेंट टाइम पीरियड में हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। और यहीं पर हम कंपाउंडिंग का पावर भी देखने वाले हैं। लमसम 1 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, टाइम 5 साल। 5 साल में टोटल वैल्यू हो सकती है 2,28,776 रुपये। और यदि लमसम को 10 साल के लिए किया जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है 5,23,384 रुपये। लमसम को लगातार 15 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दी जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है 11,97,375 रुपये। टाइम पीरियड को यदि 20 साल किया जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है 27,39,303 रुपये। और यदि इसी लमसम को 25 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है 62,66,863 रुपये। और यदि टाइम पीरियड 30 वर्ष रखा जाए तो 30 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,43,37,64 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ देखा जा सकता है कि टाइम का कितना बड़ा रोल यहाँ होता है। इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी हो, लेकिन जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए उसे इन्वेस्ट रहने दिया जाए तो उस छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक बड़ा अमाउंट तैयार किया जा सकता है। आशा है फ्रेंड्स, HDFC मिड कैप फंड के बारे में और कंपाउंडिंग की पावर आप अच्छे से समझ गए होंगे।
फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आपके मन में है तो आप कमेंट में डाउट बता सकते हैं। आपका डाउट कमेंट के माध्यम से या फिर अगर ज़रूरत हुई तो एक और वीडियो के माध्यम से ज़रूर क्लियर किया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज़ से यह वीडियो बनाई गई है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें उससे पहले उस फंड की रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।